हेलो गाइस। बच्चों, आज हम आपके लिए रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का जो काम हमारा पिछले लेक्चर में चला था, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि प्रतिरोधों का जो समूहन होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम कहते हैं। अब दोनों में हम लोगों ने जो चीजें पाई थी, आज मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं और कुछ एक्स्ट्रा और नई बातें मैं आपको सिखाता हूं जो आपके बुक्स में शायद न भी हो। इसीलिए मैंने इसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का दूसरा फेज इसको मैंने लिया है ना। इसको मैं फेज 2 ऐसे कर देता हूं ताकि आपको लगे कि कुछ नया है इसमें, अदरवाइज वो एक जैसा दिखेगा। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने कहा था कि रेसिस्टर अगर सीरीज में हो, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो इनके जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो मैं निकालता हूं कुछ इस प्रकार से। आर एस इक्वल टू, ये अगर मान लो R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ये मान लीजिए R3 है ना। थोड़ा सा मैं ट्रिकी बना रहा हूं लेक्चर को, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो आर एस का मतलब मैं सीरीज के लिए ले रहा हूं, ये होगा कितना R1 और प्लस R2 और प्लस R3। अगर और भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना बात को। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध की कहानी है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं यही तीन रेसिस्टर पैरेलल में हो, तो आरपी का वैल्यू क्या होगा? ये होगा 1/1 आरपी इक्वल टू 1/R1, है ना। ये ऐसा होगा, ऐसे ऐसे इसको लिखेंगे, थोड़ा सही तरीके से आना चाहिए। 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम में ये इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और अगर और भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो कुछ ये है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास n प्रतिरोध, n एक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 100, 200, 400, कुछ भी हो सकता है। मैं एक जनरल फार्मूला आपके लिए इजाद करके दे रहा हूं, बड़ी मजा आएगा, पहले निकालने दीजिए उसको। अब मैं सही कह रहा हूं, जब आपको निकाल के देंगे ना, आप कहेगा सर ये तो बड़ा यूनिक है। आप कमेंट में लिखे सर कुछ कुछ बात तो आप जो बताते हैं ना वो कहीं और नजर ही नहीं आता है। वो सिर्फ आप ही हैं जो इन चीजों से हम लोगों को मुलाकात पहले करवा करके दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हमने मान लिया कि माना n प्रतिरोध और समान मान वाले सभी इक्वल वैल्यू का मैं ले रहा हूं, क्योंकि ट्रिक में कुछ खासियत भी रहती है। माना n प्रतिरोध समान वैल्यू वाले, समान वैल्यू, अगर 5 ओम है तो सबका 5 ही ओम, 10 है तो 10 ही, 1 है तो 1 ही, 2 है तो 2 ही, समान वैल्यू वाले हमें सीरीज और पैरेलल में जोड़ने हैं। सीरीज और पैरेलल में जोड़ने हैं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके पीछे राज क्या है वो देखें। जोड़ने हैं तो होगा क्या सीरीज में, बताइए। इसीलिए आर एस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आर प्लस आर प्लस आर। मैंने वो वैल्यू मान लिया आर के बराबर, है ना। वो लिख दूं क्या? मैं वो लिख देता हूं, अर्थात ये मैं लिख रहा हूं क्या? R1 बराबर R2 बराबर R3, है ना, बराबर R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू
डॉट 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 करके आर एन लिखिए, बराबर लिख दीजिए आर। सबका वैल्यू हमने क्या मान लिया, इक्वल मान लिया। अब क्या होगा, अब यहां से देखिए खेल यहां मचेगा। क्या मचेगा, इसीलिए आर एस बराबर होगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस कहां तक, एन टर्म्स तक। तो आर एन बार जोड़ा जाएगा, सब बार तो आर ही है। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा आर एस का मान एन इंटू आर के बराबर। इसको आप अभी रहने दीजिए, ये आर एस का मान कितना हो जाएगा, एन इंटू आर के बराबर। अगर 5 को 2 बार जोड़ना मतलब 5 में 2 से गुना करना, सेम चीज है। इतना तो मैथमेटिक्स हम लोग का अप टू डेट रहना चाहिए। फिर देखो पुनः हम क्या करते हैं, इन तमाम रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ने की बात करते हैं। तो 1/RP इक्वल टू 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स तक, n टर्म्स तक ये भी जाएगा, है ना, प्लस n टर्म्स तक, n पदों तक कहते हैं उसको। तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं। तो क्या होगा, और 1/RP इक्वल टू क्या होगा, बोल दीजिए, n बार जोड़ेगा तो क्या होगा, ये n/r होगा। समझे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 3/2 हुआ वो। अब आप देखिए कि यहां से आरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, उल्टा दीजिए तो r/n होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, ये हो गया कितना, r/n। ये कितना हो गया, r/n। ये कितना हो गया, rp इक्वल टू आ गया r/n। एकदम आपको मस्त मस्त परिणाम में दे रहा हूं। अब एक बात बोलूं मैं आपको, ये दोनों ऐसे हथियार हमें मिले हैं जिनमें से एक का वैल्यू अगर पता होगा तो दूसरा अपने आप हम निकाल लेंगे। देखा जाए, दोनों में रिलेशन ला देते हैं, आर एस और बटा आर पी लेते हैं, देखिए क्या होगा। इसीलिए आर एस बटा आर पी बराबर, देखा जाए आर एस का वैल्यू आपके पास है एन आर बटा, ये है आर और ऊपर में चला जाएगा एन। चूंकि ये r/n लिखाएगा, एक बार लिखिए देते हैं, r/n एक बार लिखने में कोई हर्ज नहीं है, मैं लिख देता हूं, आप परेशान ना हो। ये r/n मैंने यहां लिखा। अब ये n जाएगा ऊपर की नहीं जाएगा, और r नीचे रहेगा ना, यहां से हो जाएगा और RS बराबर n² है ना, इंटू r/r। r/r देखिए ये मर गया, है ना, RS/RP होते, क्या ये लिखा जाता है इसको ऐसे, ये होगा RS/RP बराबर होगा n² के। देख लीजिए रिजल्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है। आप ये देखिए, ये कितना खूबसूरत रिजल्ट आया हुआ है, ये देखिए। ये आया हुआ है, अर्थात के लिए मैंने इसको यूज किया है। अब ये रिजल्ट क्या आया हुआ सो देखिए, तो ये आया हुआ RS बटा क्या आया, RS/RP आया ना, बिल्कुल RS/RP का वैल्यू n² है, इसीलिए RS इक्वल टू हो जाएगा n² इंटू RP। बोलो, मैंने जो आपको बात कही कि वो खूबसूरत ट्रिक दूंगा। बताइए, मेरे को किसी ने कहा कि 5 प्रतिरोध 10 ओम वाला, उसको अगर मैंने, है ना, उसको मैंने अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है, उसको अगर मैंने सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो बता दीजिए अगर इस, तो इतना वैल्यू आता है। कितना वैल्यू आता है आप खुद समझ सकते हैं। और उसको कहा कि हमको इसको डायरेक्ट पैरेलल में इसका वैल्यू कितना होगा, तो इस फार्मूला पर डाल दीजिए, 1 मिनट में क्या होगा आपको
इसका रिजल्ट क्लियर होकर के आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब जैसे आर एस पता है तो आर पी पता चल जाएगा, आर पी पता है तो आर एस पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं, कठिनाई होगी, तो इसको पॉज करके देखिए, मैं आपको करके देता हूं और एक और बात सिखाऊंगा। अब मैं इसको एरेज करता हूं, मिटाता हूं। अब आप इसको नोट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे जैसा आपको लगेगा, क्योंकि ये बहुत बेहतर चीज़ हमने आपके लिए डेवलप किया और हमने कोशिश की कुछ अच्छा करके दिया जाए, और मैंने दिया भी, और इसका फायदा आपको उठाना है। लेकिन याद रखना बच्चा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी एकदम पूरा जी जान लगा करके तैयारी करना है। उसमें कोई तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम मार्क आना चाहिए टनाटन एकदम, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और आइए देखते हैं ना धीरे धीरे हम भी क्या करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप यूज कर लेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन कर दें, आपको कर देते हैं कि 5 ओम के, या ऐसे लिखते हैं 5 ओम के 10 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर हमें जो समतुल्य प्रतिरोध मिलता है, समतुल्य प्रतिरोध मिलता है, वही प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना होगा। क्रम में जोड़ने पर कितना होगा। एकदम एक लाइन में बात खत्म। या इसका अगर रेशियो पूछेगा तो रेशियो निकाल देंगे, आपको तो पता। अगर रेशियो पूछा तब तो कोनो दिक्कते नहीं है। देखिए यहां से सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो आर एस बटे आर पी का जो मान होगा सीधे एन स्क्वायर के बराबर होगा। देख लीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है। रेशियो में तो आपको 10 प्रतिरोध है तो 10 देन 100, आर एस बटे आर पी का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। खत्म बात। रेशियो पूछा, अनुपात पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पैरेलल भी पूछा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आइए दिखाते हैं। चूंकि आर एस का वैल्यू है कितना, 10 प्रतिरोध है 5 ओम का, 10 पचे 50 ओम हो गया। आर एस का मान आ गया आपको 50 ओम। इसीलिए आरपी का मान हो जाएगा, बोला कि इसी प्रतिरोध को अगर मैं पैरेलल में जोड़ूं तो मुझे कितना मान मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं, आरपी का मान होगा आर एस बटे एन स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, आर एस अपॉन एन स्क्वायर। आर एस का मान कितना है, देखिए 50 ओम है, एकदम बड़े खूबसूरती से लिखिए इसको। और एन है कितना, 10 प्रतिरोध है आपको, तो कितना हो जाएगा बताइए। 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 दिन क्या होगा, 100 होगा। ये खत्म हो गया, 50 बटे 100 यानी 1/2 ओम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसलिए क्योंकि आपको ये फॉर्मूला ये ट्रिकी दिया गया कि ये इक्वल रेसिस्टर अगर सभी सेम वैल्यू वाले प्रतिरोध का जब ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मामला उठता है, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जनरली ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा। पर अगर नहीं भी किया तो नॉलेज है, बेहतर नॉलेज है, ट्रिकी नॉलेज है। ये हो गई बात। अब आपको एक और बात सिखाते हैं, वो क्या है देखते हैं इसको। क्या मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। आपके पास तो ये चला ही गया, तो टेंशन क्या लेने का है। आइए एक और बात सीखते हैं, और वो बात है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्रतिरोध R1 R2 है और उसको हमने पैरेलल में जोड़ा, तो उसमें कहा गया है ना
कि दोनों ब्रांच में कितना करंट आएगा वो निकालना है ना। यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया कि दो प्रतिरोध हमने इस तरह से एक R1 और एक प्रतिरोध हमने R2, इस तरह से दो प्रतिरोध को हमने किसी सर्किट में जोड़ा है, ठीक है, जोड़ दिया। और अभी क्या है, ये पैटर्न बहुत तरह का रहता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना। इसमें हमने एक सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ, आज के डेट में आप ईएमएफ समझते हैं, मैं कुछ सुनूंगा नहीं, मैंने आपको सिखा दिया है कि ईएमएफ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। अगर मान लो ये आई करंट दे रहा है, इसका ईएमएफ भी के बराबर है ना। तो ये अगर आई करंट दे रहा है तो इसमें क्या जाएगा, I1 जाएगा, इसमें क्या जाएगा, I2 जाएगा, ये जंक्शन पे करंट बटा इसका, और यहाँ पे फिर ये I1 आया, इधर से I2 गया, और ये फिर जुड़ करके इसमें I आ गया। बढ़िया बात है। आप एगो खूबसूरती के लिए एगो स्विच लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाना है क्या कि पता है कि ये दोनों ही, अगर यहाँ पे मैं A बोलूं और यहाँ पर मैं B बोलूं और ये समांतर क्रम में है, तो आपको प्राप्त करना है इस क्वेश्चन में कि I1 का मान क्या होगा और I2 का मान क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो इसमें पूछना है, विभव तो पूछना है नहीं। समांतर क्रम में तो दोनों तो सेम पोटेंशियल पर है, बोलो है कि नहीं है। एकदम बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पता है ना कि यहाँ पे R1 और R2 देखा जाए, सॉल्यूशन कैसे शुरू कर दो वो देखिए। R1 और R2 समान विभव पे है, समान विभव पर है, इसका पोटेंशियल दोनों का क्या है, समान विभव पर हैं। तो बढ़िया बात है ना, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, अच्छा है। इसका मतलब है कि I1 R1 का वैल्यू क्या होगा, I2 R2 किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ये पता है कि V बराबर IR हमने डिस्कस किया होगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये तो बात हो गई, लेकिन चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल तो सेम है, बट करंट तो जुटेगा ना, जुट रहा है ना। ये I1 I2 मिल करके यहाँ देखिए I बनाया कि नहीं बनाया, और जब यहाँ से I आया था तो I1 I2 में बटा कि नहीं बटा। तो क्या होगा, चूंकि I बराबर है I1 प्लस I2 है ना, और हमें I1 I2 का वैल्यू निकालना है R1 R2 के फॉर्म में, मतलब कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ना, हमको अगर मान लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, I1 का मान चाहिए तो I2 को एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं I1 और प्लस I2 के बदले में लिखूंगा क्या, मैं I1 R1 बटा R2, I1 R1 बटा R2। देखो ना, यहाँ से मैं अगर यहाँ एक लाइन और इसको बढ़ाऊं तो मैं I2 के बदले में लिखूंगा ना I1 R1 और बटा में लिखूंगा R2। मतलब कुछ है नहीं इसमें, पर आपको एक डायरेक्ट फार्मूला चाहिए तो मैं करके दे रहा हूं। यहाँ क्या होगा, I इक्वल टू होगा, आप I1 कॉमन ले लो, यहीं पर देखिए आ रहा है सब कुछ अपने आप, 1 प्लस R1 बटा R2, घालमेल नहीं होना चाहिए इसमें। ये होगा I1 R1 बटा R2, यहां से ये हो जाएगा I इक्वल टू I1 अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस R1 और बटा क्या होगा, R2 होगा, और यहां से हो जाएगा I इक्वल टू I1, और अगर मैं इसको देखूं तो होगा R1 प्लस R2 अपॉन R2, इसीलिए I1 इक्वल टू क्या होगा, R2 बटा R1 प्लस R2 और इंटू I, टोटल करंट का मान है ना, आ जाएगा I1 का वैल्यू। और इसी प्रकार बस इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको
I2 चाहिए तो यहाँ R1 बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार I2 इक्वल टू हो जाएगा R1 बटे R1 प्लस R2 और इंटू I। ये सब चीज क्या है ना, अप टू डेट करता है आपको, और कोई खास बात नहीं है ना। आप एकदम बिल्कुल क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं बनी बनाई हुई चीज। और ये सब चीज आपको एक्सप्लेन करते हुए जितना समय देंगे आप फिजिक्स को, उतना ज्यादा आपको ये डेवलपमेंट देगा। वक्त देता है ना, आप उस पर समय देते हैं, उसको सोचते हैं, उस पर गंभीरता से विचार करते हैं, और तब जाकर के वो ज्ञान क्या होता है, आपको दिमाग के अंदर में स्ट्राइक करता है, जगह बनाता है, और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। यही फिजिक्स है। तो इस लेक्चर को यही रहने देते हैं, और हम ये आशा और विश्वास करते हैं कि आप मेरी बातों को अक्षरशः समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और इससे ज्ञान वर्धन आपका हो रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और लाइक बटन को दबाना नहीं भूलिए। अगर वो करते हैं तो समझिए मेरे दिल को सुकून मिलता है। हम दिल से आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच।